नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सामाजिक वानिकी। इसको समझेंगे। सामाजिक वानिकी जो कार्यक्रम है 1976 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। 1976 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है किसी भी सार्वजनिक भूमि पर या क्षेत्र पर एक समाज के लोगों द्वारा वनों को लगाकर उस वन से वहाँ का जो ग्रामीण अंचल है, उसकी जो जनसंख्या है, उसके लिए दैनिक आवश्यकताओं की जो वस्तुओं की ज़रूरत है, जैसे लकड़ी है, पशुओं के लिए चारा है, फल फूल, ईंधन, ऑक्सीजन, ये सारे जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जाती है। यह कार्यक्रम सामाजिक वानिकी के नाम से जाना जाता है। ये सबसे पहले 1976 में प्रारंभ किया गया था। अगला टॉपिक है हमारा झूम खेती। झूम खेती को स्थानांतरित खेती भी कहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भूमि के किसी एक भाग में वहाँ पर जितनी वनस्पतियाँ पाई जा रही हैं जो हमारे किसी काम की नहीं है, उनको हम काट कर सुखाते हैं और सुखाने के बाद उनमें आग लगाएंगे और आग लगाने के बाद जो राख प्राप्त होगी आपको, उस मृदा में मिला देंगे, यानी वहाँ की मिट्टी में उसको मिला देंगे। इससे होता क्या है? ये राख मिलाने से वहाँ की जो मृदा है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और इस उर्वरा शक्ति बढ़ने के बाद वहाँ पर हम फसल उत्पादन करेंगे, यानी खेती करेंगे। और ये जो खेती की जो फसल उत्पादन की दर है वो लगभग 2 या 3 साल तक काफ़ी मात्रा में पैदावार होती है। धीरे धीरे उसकी जो उर्वरा शक्ति है उस मिट्टी की, वो ख़त्म हो जाती है, धीरे धीरे कम हो जाती है और फिर अगली बार किसी अन्य स्थान पर इसी प्रकार की खेती करेंगे। तो इस प्रकार की जो खेती बार बार बदलती है, इसको हम स्थानांतरित खेती या झूम खेती भी कहते हैं। और ये जो फसल उत्पादन होता है, ये लगभग नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, यानी जितने भी पहाड़ी इलाका हैं उन क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती को देखने को मिल